एनिमल किंगडम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की नीड पड़ेगी, जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को। बेसिक इंट्रोडक्शन में क्या होगा कि ये जो एनिमल किंगडम है इसमें जो एनिमल रहेंगे, इसमें जो ऑर्गेनिज्म रहेगा वो करेक्टराइज्ड कैसे रहेगा। तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे, उसमें जो एनिमल होंगे वो कैसे रहेंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। मल्टी का मतलब क्या हो गया, मल्टी का मतलब हो गया मैनी, और सेलुलर का मतलब हो गया सेल। ऐसे एनिमल होंगे जो मैनी सेल से मिलके बने हो, बहुत ज्यादा सेल से मिलके बने हो, दो या दो से अधिक सेल से मिलके बने हो। यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक मतलब कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ट्रू न्यूक्लियस। समझ में बात, ऐसे एनिमल्स होंगे। फिर इसका जो इनका न्यूट्रिशन होगा कैसा होगा, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब कि अपने भोजन के लिए, ऑन फूड, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। विदाउट सेल वॉल रहेंगे और साथ ही साथ में क्लोरोफिल क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, एनिमल किंगडम के करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें क्या रहेगा, इसके मतलब है इसमें क्या रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। इतनी बात समझ में आई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी, क्लोरोफिल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इतनी बात। एनिमल किंगडम में जो फाइलम इंक्लूड है वो मेजर 11 फाइलम इंक्लूड है, ठीक है। कौन कौन सी फाइलम इंक्लूड है, पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है ना। तो इन सारे फाइलम का पहले तो हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी कैविटी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस टाइप से जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। रेडियल सिमेट्री, सिमेट्री को पढ़ेंगे, बाइलेटरल है, एसिमेट्रिकल है, इस टाइप से सारी चीजें वन बाई वन हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो एनिमल किंगडम में हम लोगों ने जाना कि एनिमल कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब टू न्यूक्लियस देखने को मिलता है, वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, और इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके आउटर सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है, ना ही प्लास्टिक क्लोरोफिल देखने को मिलता है, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग बात करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जैसे ही हम किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, मान लो कोई एनिमल को देखा, मान लो कुत्ता है, बिल्ली है, या इंसेक्ट है, ठीक है ना, स्पाइडर है, इस तरीके से स्कॉर्पियो, स्नेक, इन सबको देखते हैं तो उनमें क्या चीज डिफरेंट टाइप की है। जैसे कि मान लो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, एनिमल में मान लो इंसेक्ट का और ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों का डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों का सर्कुलेटरी सिस्टम डिफरेंट है। बॉडी कैविटी डिफरेंट है। यही सारी चीजें जो होती हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आती हैं, ठीक है ना। उन्हीं को हम लोग को वन बाई वन समझना होता है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मेनली क्या है, डिफरेंट एनिमल होंगे, जैसे कि स्नेक हो गया, इंसेक्ट हो गया, लिजार्ड हो गया, ह्यूमन हो गया, कैट, डॉग हो गया। उनमें कैसे होंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर, सही बात है, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, डिफरेंट एनिमल के डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, और डिफरेंट फॉर्म होगी, फॉर्मेशन होगी, डिफरेंट फॉर्म होगी उनकी, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करते हैं। तो फंडामेंटल फीचर्स आते हैं कुछ जो कि कॉमन होते हैं, कॉमन वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन, रिलेशन के बेसिस पे कुछ वेरियस इंडिविजुअल में कॉमन देखने को मिलते हैं फंडामेंटल फीचर। अब वो फंडामेंटल फीचर कौन कौन से हैं, उसमें पहला फंडामेंटल फीचर है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स मतलब कि सेल्स अरेंज होंगी तो वो टिश्यू बना रही हैं। अब बहुत सारी सेल जब अरेंज होगी तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू अरेंज होंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन जब कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो वही चीज है कि सिर्फ सेल्यूलर लेवल पे ही बॉडी है, या टिश्यू लेवल पे है, या ऑर्गन लेवल पे है। तो उसमें हम बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ सेल की। बॉडी सिमेट्री की बात करेंगे कि मतलब कि उनकी बॉडी जो है कैसी है, बायलेटरल सिमेट्री है या रेडियल सिमेट्री। नेचर ऑफ सिलम की बात करेंगे, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, जर्मिनल लेयर्स की बात करेंगे, डिप्लोप्लास्टिक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है, इस तरीके से काफी सारे फंडामेंटल फीचर्स होते हैं जो कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। बात करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो बेस्ड ऑन दिस लेवल ऑफ और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे जो एनिमल को हम लोगों ने ग्रुप में डिवीजन किया, डिवाइड किया, वो 4 ग्रुप में डिवाइड किया। कौन कौन से 4 हो गए वो, एक तो हो गया सेलुलर लेवल, दूसरा हो गया टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है ना। तो इसमें पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, ठीक है ना। इसकी अगर बात करें तो इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो
एनिमल होते हैं वो कैसे अरेंज रहते हैं, सेल्स, इसमें जो सेल्स अरेंज रहती हैं लूज सेल एग्रीगेट्स की फॉर्म में अरेंज रहती हैं, मतलब कि पर्टिकुलर कोई टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहा होता, ढीली ढाली सेल्स ऐसी अरेंज रहती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये सेल्स हो गई, ऐसे ये अरेंज है, ठीक है। कभी ये ऐसे हो गई, इस तरीके से हो गई, इस तरीके से, जैसे यहाँ पैटर्न हो रहा मान लो, तो यहाँ पे ऐसे पैटर्न हो नहीं है, ऐसे हो गई 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3 4 5, इस तरीके से, मतलब लूज सेल एग्रीगेट की फॉर्म में अरेंज्ड है। तो वो किस फाइलम में देखने को मिलता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो हम लोग को पॉरीफेरा में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें क्या होगा, सेल्स जो रहेंगी वो टिश्यूज के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगी। अब टिश्यू कैसे बनता है, तो टिश्यू जो होता है सिमिलर टाइप की सेल्स होती हैं, उनका ग्रुप होता है, जो कि जैसे मान लो कोई एक टिश्यू है, ये मान लो एक टिश्यू है, इसके अंदर जो भी सेल्स रहेंगी सारी सिमिलर टाइप की होंगी, ठीक है, बात समझना, सारी सेल्स कैसे होंगी, सिमिलर टाइप की होंगी, और जो फंक्शन परफॉर्म करेंगी सिमिलर टाइप का फंक्शन परफॉर्म करेंगी, और एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करेंगे। वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, वो क्या बन जाएगा, टिश्यू बन जाएगा, ठीक है ना। वो क्या बन जाएगा, टिश्यू बन जाएगा। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स होती हैं वो किस में अरेंज हो जाती हैं, टिश्यू में अरेंज हो जाती हैं। और ये किस फाइलम में देखने को मिलता है, निडेरियंस और टीनोफोर्स फाइलम जो हैं उनमें हम लोगों को टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। लेवल और टिश्यू लेवल हो गया, तो अब बात करें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसमें क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं वो ऑर्गन्स के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, ऑर्गन्स में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। जिसका एग्जांपल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो टिश्यू होते हैं वो ऑर्गन्स में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, वो प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है। साथ ही साथ में अगर बात करें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसमें क्या होता है, ऑर्गन्स जो होते हैं एक दूसरे से जुड़ के काम करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि अपना माउथ क्या एक ऑर्गन है, ठीक है ना, स्टमक एक ऑर्गन है, तो स्टमक इसोफेगस से और माउथ को कनेक्ट करके क्या बना रही है, एक ऑर्गन सिस्टम बना दे रही है, पूरा कहाँ से, माउथ से लेके एनस तक, ठीक है ना। तो एक ऑर्गन सिस्टम है जिसमें कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, ठीक है ना, तुम्हारा एनस आ गया, रेक्टम आ गया, कॉलन आ गया, ये सारे, तो ये क्या बन जा रहा है, एक क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जा रहा है, जो कि ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, एसोसिएटेड होके क्या बना दे रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना दे रहे हैं, ठीक है ना। ईच ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। जो ऑर्गन सिस्टम होगा वो स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम ही है, जिसमें क्या आता है, माउथ से लेके एनस तक रहता है, और ये पूरा जो है एकदम से स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फॉर्म करता है, और क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट कराता है, ठीक है ना, और अदर कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, सिर्फ खाने को डाइजेस्ट करा रहा है, समझ रहे हो, जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं उसको क्या कर रहा है, डाइजेस्ट करा रहा है, ठीक है। तो वही है, परफॉर्म स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब जैसे कि अपना क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो क्या कर रहा है, एयर को इनहेल और एक्सहेल कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एस्के हेलमिन्थेस से कॉर्डेटा तक जो भी अपना फाइलम है वो क्या काम करते हैं, उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अपनी एनसीईआरटी में 2 टाइप के सिस्टम मेंशन है इस चैप्टर में, कौन कौन से, एक है डाइजेस्टिव सिस्टम और एक है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उन दोनों को भी समझ लेते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ लिया था, और साथ ही साथ में 2 सिस्टम भी दिए हुए थे, ऑर्गन सिस्टम, 2 ऑर्गन सिस्टम दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जिसमें पहला जो सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि 2 टाइप का है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट, ठीक है ना। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा कि सिंगल ओपनिंग होगी, ओनली सिंगल ओपनिंग होगी, वही सिंगल ओपनिंग जो है माउथ और एनस की तरह एक्ट करेगी, ठीक है ना। और वो किस किस फाइलम में देखने को मिलेगा, निडेरिया, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। वहीं अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें 2 ओपनिंग होंगी, माउथ अलग, एनस अलग, इंजेशन की अलग होगी, इजेशन की अलग ओपनिंग होगी, ठीक है ना। और इसके एग्जाम्पल की बात करें किस किस फाइलम में देखने को मिलेगा,
तो एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा etc इन सब फाइलम में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। कॉर्डेटा में भी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगला जो अपना सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन टाइप और दूसरा होता है क्लोज टाइप। अगर ओपन टाइप की बात करें तो ब्लड जो होता है हार्ट से पंप डायरेक्ट पंप होता है, और जो सेल और टिश्यू जो होते हैं डायरेक्टली उसमें डूबे हुए रहते हैं, डायरेक्टली बाथ इन इट। मतलब कि जो ब्लड पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट, हार्ट से ब्लड पंप होके बाहर निकलेगा, वैसे ही जो सेल्स और टिश्यू होते हैं वो ब्लड में डूबे हुए रहते हैं, ठीक है ना। उसका एग्जांपल है आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। फिर अगला जो है अपना क्लोज टाइप है। इसकी अगर बात करें तो इसमें जो ब्लड जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करता है और ब्लड वेसल्स के द्वारा सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में। इसके एग्जांपल क्या है, एनेलिडा और कॉर्डेटा। तो बेसिकली ये दो सिस्टम थे, ये दो ऑर्गन सिस्टम थे जो कि एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम चैप्टर में दिए हुए हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया। अब बात करें सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, इसमें है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री में क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन टू साइड्स ऑफ मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। मतलब कि जब किसी ऑर्गेनल की बॉडी को मेन एक्सिस से कट करेंगे तो उसमें जो बॉडी पार्ट्स होंगे दोनों साइड पे सिमिलर बॉडी पार्ट्स होंगे, दोनों साइड पे सिमिलर बॉडी पार्ट्स होंगे। जैसे ये जो मेन एक्सिस से ह्यूमन को कट करोगे, एक हैंड इस साइड, एक हैंड राइट साइड, एक हैंड लेफ्ट साइड, मतलब कि इक्वल हाफ्स में बॉडी जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो सिमिलर बॉडी पार्ट्स होंगे दोनों साइड पे जब मेन एक्सिस से बॉडी को कट करेंगे। इस टाइप की अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी सिमेट्री बोलते हैं। बेसिकली जो सिमेट्री होती है टू टाइप्स की होती है, बॉडी सिमेट्री जो होती है टू टाइप्स की होती है। एक होता है एसिमेट्रिकल और दूसरा होता है सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में क्या होता है कि जो बॉडी होती है इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, मोस्ट ऑफ पॉरीफेरस जो है, पॉरीफेरा फाइलम है उसमें मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरस जो है वो एसिमेट्रिकल के एग्जांपल है। वहीं अगर सिमेट्रिकल की बात करें तो इसमें बॉडी जो है टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। और इसमें भी दो टाइप्स होते हैं सिमेट्रिकल में, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। तो पहले रेडियल सिमेट्री फिर बाइलेटरल सिमेट्री, दोनों को वन बाय वन समझेंगे और इसके एग्जांपल की भी बात। बॉडी सिमेट्री में हम लोगों ने बात कर ली थी एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में बॉडी को किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड कर सकते थे, उसका एग्जांपल मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरस थे, ठीक है ना। सिमेट्रिकल जो था उसमें बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते थे, ठीक है ना। तो उसके जो दो टाइप्स और थे, रेडियल और बाइलेटरल। तो रेडियल को समझते हैं फिर बाइलेटरल को समझेंगे। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि जो बॉडी होती है उसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं इन एनी वर्टिकल प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं अलोंग सेंट्रल एक्सिस के अलोंग वर्टिकली हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली दो प्लेन में दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, निडेरियंस है, टीनोफोर्स है और इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है उसमें जो एडल्ट होते हैं उनमें तुम्हारा कौन सा सिमेट्री देखने को मिलेगा, रेडियल, ठीक है। वहीं अगर बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें तो इसमें जो बॉडी है इसको राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में ओनली वन प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल प्लेटिहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट्स, जैसे कि ह्यूमंस हैं इसको वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं ना, देखो क्या लिखा है, डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ ओनली वन प्लेन, एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, ओनली वन प्लेन, ठीक है ना। राइट एंड लेफ्ट उसको क्या बोलेंगे, बाइलेटरल बोलेंगे। मिन्थेस, कॉर्डेट्स और इकाइनोडर्मिस में जो लार्वल स्टेज होती है उसमें कैसे सिमेट्री देखने को मिलती है, बाइलेटरल। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ जर्मिनल लेयर की हम लोग बात करें तो जर्मिनल लेयर का मतलब क्या होता है, वो लेयर्स जो एम्ब्रियो जब बनता है ना, एम्ब्रियो जो रहता है उसमें जो लेयर्स बनती हैं उसी को क्या बोलते हैं, जर्मिनल लेयर्स बोलते हैं। वो लेयर्स जो एम्ब्रियो में बनती हैं वो क्या करती हैं, बॉडी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती हैं, उन्हीं लेयर को जर्मिनल लेयर्स बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ जर्म लेयर एनिमल्स टू टाइप्स। जर्म लेयर की प्रेजेंस पे एनिमल्स टू टाइप का है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। एनिमल्स में जर्मिनल लेयर जो प्रेजेंट होती है उसके टाइप से एनिमल दो टाइप का है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो पहले हम लोग डिप्लोब्लास्टिक पढ़ते हैं। जब दो टाइप की जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, टू जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी तो उसको डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। उसमें जो आउटर लेयर जो होगी आउटर जर्मिनल लेयर जो होगी उसको एक्टोडर्म बोलेंगे और इनर जो होगी उसको एंडोडर्म बोलेंगे। आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच में डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में इन दोनों के बीच में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में
जेली लाइक एक लेयर होती है जिसे मीजोग्लिया बोलते हैं, ठीक है ना। जेली लाइक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है जिसे क्या बोल रहे हैं, मीजोग्लिया बोल रहे हैं। जेली लाइक अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया लेयर होती है जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक के मैंने एग्जांपल नहीं बताए थे। डिप्लोब्लास्टिक के जो एग्जांपल है वो टीनोफोरा और निडेरियंस, टीनोफोरा और निडेरियंस जो फाइलम है वो डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल है, ठीक है ना। अब बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक की। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कैसे होता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं। कितनी जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। आउटर में जो होती है एक्टोडर्म होती है, आउटर जो है रेड से मैंने दिखाई ये एक्टोडर्म है, मिडिल में मीजोडर्म है, मिडिल में मीजोडर्म है, और इनर में एंडोडर्म है, अंदर वाली लेयर जो है एंडोडर्म है। तो इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, और इसके जो एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थीज और प्लेटीहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा जो फाइलम है सारे डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल है, और डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल निडेरियंस और टीनोफोरा है, ठीक है ना। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वो क्या है, वो है सीलोम या बॉडी कैविटी। बेसिकली इसमें क्या होता है, सीलोम्स होता है, कैविटी होती है, इट इज अ कैविटी प्रेजेंट बिटवीन बॉडी वॉल और गट वॉल। कैविटी होती है जो कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है, और ये कैविटी होती है ये मेसोडर्म जो लेयर होती है उससे क्या रहती है, लाइन रहती है, मेसोडर्म से लाइन रहती है। इस ये जो कैविटी होती है यानी सीलोम जो होता है वो सेपरेट करता है मसल्स ऑफ गट और बॉडी वॉल की मसल्स को सेपरेट करता है, जिससे कि बीच में क्या विसरल ऑर्गन्स आ सके, एकोमोडेट हो सके, ठीक है ना। नेचर ऑफ सीलोम और कैविटी के बेसिस पे एनिमल्स 3 टाइप्स के होते हैं। सीलोम के नेचर पे, कैविटी के नेचर पे एनिमल्स 3 टाइप के होते हैं। किस किस टाइप के, जब कैविटी प्रेजेंट नहीं है, कैविटी या सीलोम प्रेजेंट नहीं है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं, ए सीलोमेट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या, पॉरीफेरा से प्लेटीहेल्मिन्थीज तक है, ठीक है ना। फिर फॉल्स सीलोम देखने को मिलेगी, मतलब कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में मीजोडर्म जो है उसके पाउचेस बिखरे हुए देखने को मिलेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स सीलोम बोलते हैं, सीडो सीलोमेट एनिमल्स बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, बॉडी कैविटी जो होती है मीजोडर्म से लाइन नहीं रहती है। इसमें क्या होता है, स्कैटर्ड पाउचेस ऑफ मीजोडर्म, मीजोडर्म के स्कैटर्ड पाउचेस जो होते हैं बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में देखने को मिलते हैं। इसका एग्जांपल क्या, एस्के हेलमिंथीज है, और ऐसे एनिमल्स को सीडोसिलोमेट बोलते हैं, ठीक है ना। बॉडी कैविटी नहीं है, एसिलोमेट स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में मीजोडर्म मिल रही है तो सीडोसिलोमेट है। अब अगला अपना बचा हुआ है ट्रूसिलोमेट। वास्तव में मीजोडर्म की लेयर जो देखने को मिल रही है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में या कैविटी देखने को मिल रही है उसको क्या बोलते हैं, सिलोमेट बोलते हैं, उसको हम लोग। थर्ड टाइप के जो होते हैं वो होते हैं सिलोमेट्स। सिलोमेट्स इसमें क्या होता है, जो बॉडी कैविटी होती है वो मीजोडर्म के द्वारा लाइन रहती है। मीजोडर्म लेयर जो होती है गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में क्या प्रेजेंट रहती है, जिससे कि क्या बन जाती है, कैविटी बन जाती है, सिलोम बन जाती है। ट्रू सिलोम होते हैं, इसलिए इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, सिलोमेट्स बोलते हैं, जो कि एनेलिडा से कॉर्डेटा के जो एनिमल्स हैं उनके बीच उनमें सिलोमेट्स देखने को मिलती है, उनको उनमें सिलोम देखने को मिलती है, इसलिए इनको सिलोमेट्स एनिमल बोलते हैं। तो पहला क्या, ए सिलोमेट, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, कैविटी प्रेजेंट नहीं है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, तो उन्हें क्या बोलेंगे, एसिलोमेट बोलेंगे। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में मीजोडर्म के पाउचेस जो हैं स्कैटर्ड पड़े फैले हुए हैं उनको क्या बोलेंगे, सीडोसिलोमेट बोलेंगे। इसका एग्जांपल है एस्के हेलमिंथीज। वहीं बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में ट्रू सिलोम है, मतलब बॉडी कैविटी है और बॉडी कैविटी जो है मीजोडर्म की लेयर से लाइन है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको सिलोमेट बोलेंगे, ठीक है ना। और सिलोमेट के एग्जांपल एनेलिडा टू कॉर्डेटा है। तो ये अपना इस बॉडी सिलोम बॉडी कैविटी जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। अगला देखते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मतलब सेगमेंटेशन। कोई भी बॉडी होगा या ऑर्गन्स होगा, मतलब कि किसी भी एनिमल्स में पर्टिकुलर, इसका मतलब क्या है, मेटामेरिज्म को वो समझो। मेटामेरिज्म में क्या होता है, बॉडी और ऑर्गन्स जो होते हैं ना एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होते हैं रिपीटेड सेगमेंट्स में, रिपीटेड सेगमेंट्स में इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग मेटामेरिज्म, ठीक है ना। और ये किसमें देखने को मिलता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। मतलब कि इनकी जो रिपीटेड डिवीजन हो गए, जैसे इस तरीके से देखते हो रिंगला स्ट्रक्चर, सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं ऐसे आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में, तो उन्हीं को रिपीटेड सेगमेंट्स में एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड रहता है, ठीक है ना। उसी को क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। बॉडी नोटोकॉर्ड बेसिकली क्या होता है, सॉलिड फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सभी कॉर्डेट्स में पाया जाता है, किसी ना किसी स्टेज में तो पाया जाता है। इट इज डेराइव फ्रॉम मीजोडर्म लेयर से डेराइव होता है नोटोकॉर्ड। जो एम्ब्रियोनिक टाइम पे 3 लेयर थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तो मीजोडर्म से क्या बनता है, नोटोकॉर्ड बनता है। अब वही जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है,
विथ नोटोकॉर्ड है तो उन्हें कॉर्डेट्स बोलते हैं, विदाउट नोटोकॉर्ड है तो उन्हें नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। तो मतलब कि नोटोकॉर्ड जो है वो सभी कॉर्डेट्स में देखने को मिलेगी, किसी ना किसी स्टेज में तो देखने को मिलती ही है। ठीक है, तो ये अपना था नोटोकॉर्ड। अब इसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे फाइलम।